हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कैसे फ्लो होती है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो देखो, जो आपका चैप्टर है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी, तो जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है वो मेनली बेस्ड है आपका एनसीईआरटी पर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो फुली कवर करेगा आपकी एनसीईआरटी बुक को, क्योंकि जो भी हमारे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम पेपर बनते हैं तो वो एनसीईआरटी पर ही बनते हैं, और आपको जो आंसर्स दिए जाते हैं वो आपके किसके होने चाहिए, एनसीईआरटी बुक के, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो एनसीईआरटी को हम कवर करते हुए टॉपिक को डिस्कस करते चलेंगे, और जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे। सपोज आपने एक छोटा टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी का, आप उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको वीडियो को पॉज करना है और उन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करना है। अगर वो आंसर आप सॉल्व कर लेते हैं, इट मीन्स आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया। तो आपको टॉपिक इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपके सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है करंट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट का मेन जो हमारा बेस है वो क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो मेन बेस है दैट इज चार्ज। ठीक, यानी कि चार्ज ही क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है उसका मेन बेसिस है। अब जो हमारा चार्ज है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम से। ठीक, यानी कि एसआई जो यूनिट है हमारी चार्ज की दैट इज कूलम, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। अब जो आपका कूलम है ये एक साइंटिस्ट के नेम पर ही हमारी यूनिट दी हुई है। अब पूरी दुनिया में जो चार्जेस हैं वो होते हैं टू टाइप के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ठीक, अब कोई भी सब्सटेंस है, सभी सब्सटेंसेस क्या है, एटम से मिलके बने हैं, और एटम आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना है। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज, और न्यूट्रॉन पे आपका कोई चार्ज नहीं, यानी कि ये आपका न्यूट्रल होता है। ठीक, तो नॉर्मली जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, इक्वल इक्वल, यानी कि नॉर्मली वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसमें बराबर बराबर है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल। लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक, तो जैसे आपका मान लिया आपका ग्लास रॉड है। ठीक, अब अभी ये क्या है, न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, बैलेंस्ड है। अब अगर हम इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ में क्या करते हैं, हम लोग रब करते हैं। ग्लास रॉड को हमने क्या किया, सिल्क क्लॉथ में रब किया। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी है, इसमें भी है, प्रोटॉन इसमें भी है, प्रोटॉन इसमें। अब हमने जब रब किया तो क्या हुआ, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए सिल्क क्लॉथ पे। ठीक, अब अभी तक तो ग्लास रॉड में क्या था, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर बराबर थे, तो ये कैसा था, न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रॉन इसके आ गए सिल्क क्लॉथ में, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसमें, और सिल्क क्लॉथ में क्या हो जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, इस तरह से तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो प्लस चार्ज आ गया। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है इस पे दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है जिसकी वैल्यू है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, प्रोटॉन पे भी सेम यही चार्ज होता है लेकिन प्लस में, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा चार्ज। और आपके चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके लाइक चार्जेस हैं, यानी कि नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो क्या होगा इसमें, रिपल्सन, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव तो रिपल्सन, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर ये प्लस और नेगेटिव वाले हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन हो, यानी कि माइनस माइनस रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन। यहाँ पर कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सन फोर्स, और अगर प्लस और माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक, अब जो आपका चार्जेस है, ठीक, कोई भी बॉडी अगर ऑब्जेक्ट ने क्या किया, उस पर चार्ज आ गया।
अब वो जब चार्ज हो जाती है तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है। पहली तो वो क्या करने लगती है, फोर्स लगाने लगती है। दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करेगी, वो फोर्स लगाएगी। और दूसरी चीज, दे कैन फ्लो। ठीक, अब अगर हमारे जो चार्ज पार्टिकल है इनके ऊपर क्या होता है, जब चार्ज होगा तो ये क्या कर सकते हैं, फोर्स भी लगा सकते हैं और फ्लो भी कर सकते हैं। ठीक, तो जो आपका फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन या हमारे जो चार्ज है ये फ्लो कैसे होते हैं, चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, फ्लो करने के लिए भी क्या चाहिए, अब ये ऑटोमेटिक तो फ्लो नहीं हो सकते, इनको कोई फोर्स चाहिए जो इनको फ्लो करने में हेल्प करे। अब वो फोर्स कौन सा है, ये क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक आपका चार्ज फ्लो नहीं होगा। यानी कि करंट के लिए हमारी 2 कंडीशंस जरूरी है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंड इज चार्ज। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले जो हमने चार्ज पढ़ा है इस पे आपके बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू है कितनी है, प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है, अगर सेम चार्ज है तो उनके बीच कौन सा फोर्स होगा, अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच कौन सा फोर्सेस होगा। तो ये आपके बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपके चार्ज पर बनते हैं। और आपका एक न्यूमेरिकल भी बनता है। सपोज आपसे कहा जाए कि 1 कूलॉम चार्ज में अगर पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का। ठीक, तो एक कूलॉम पे हमारे कितने चार्ज होंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो आपका कूलॉम है ये है 1 इलेक्ट्रॉन पे। ठीक, तो 1 कूलॉम का चार्ज आपके कितने इलेक्ट्रॉन में होगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये अगर आपका ऊपर जाएगा तो 10⁻19 ये हो गया 1.6, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 कूलॉम चार्ज में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो जो बेसिक से क्वेश्चंस है चार्ज के रिगार्डिंग तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब समझते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, जो चार्जेस से हमने पढ़ा है तो उसमें क्या पढ़ा है कि अगर सेम टाइप के चार्ज है तो वो क्या करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो सपोज मान लिया यहाँ पर हमारा क्या है, एक ग्रुप ऑफ चार्ज है। ठीक, ग्रुप ऑफ चार्ज है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे एक कोई दूसरा चार्ज है। ठीक, अब ये ग्रुप ऑफ चार्ज है तो चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। अब इस हम चार्ज को हम कहाँ ला रहे हैं, ग्रुप ऑफ चार्जेस के पास। तो यहाँ पर जब ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो इस चार्ज को जब हम बी से ए पॉइंट पर लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। तो यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। ठीक, अब अगर हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो यहाँ पर हमारा मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो हमारा बी ए यानी कि बी हो गया और ये हो गया W/Q। ठीक, तो यानी कि ए पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस यूनिट चार्ज को अगर हम बी से ए तक ला रहे हैं तो उसमें जितना वर्क डन करना पड़ रहा है तो V = W/Q। अब अगर सपोज मान लिया हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलॉम चार्ज को लाने में, तो ये आपके इक्वल हो जाता है 1 वोल्ट के बराबर। ठीक, तो SI यूनिट जो हो गई हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट इज
वोल्ट, इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपका एक साइंटिस्ट है वोल्टा, उनके नाम पर ही ये हमारी SI यूनिट रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। अब जब हम चार्ज को मूव करते हैं, ठीक, तो जो वर्क डन होता है इसमें एक तरह से क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाती है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U इक्वल टू V इंटू Q। ठीक, इसकी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, जूल। तो यानी कि जो हमारा करंट फ्लो है इसके लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होना चाहिए, यानी कि एक तरफ पोटेंशियल कम होना चाहिए, एक तरफ ज्यादा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हमारा चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, SI यूनिट पता होना चाहिए, और इस फॉर्मूले के बेस पे हमारे न्यूमेरिकल्स पता होने चाहिए। तो चलिए हम लोग एक इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं। डिफरेंस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल दिया है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 5 मिली कूलम। चार्ज आपको दिया कितना, 5 मिली कूलम फ्रॉम इनफाइनिटी टू पॉइंट P एट विच द पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। तो देखो इनफाइनाइट पे हमारा जो पोटेंशियल है इसको हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। ठीक, तो यानी कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग लेते हैं VA माइनस VB, तो B हमारा क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट है, वहां से हम क्या ला रहे हैं, चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो इसको 0 कंसीडर करेंगे और हमें P पॉइंट पे निकालना है। ठीक, यानी कि VP यानी कि V निकालना है। ठीक, अब जो हमारी चार्ज की वैल्यू दी है, चार्ज दिया है आपको 5 मिली कूलम, तो ये आपकी क्या है, चार्ज की स्मॉल यूनिट है। अगर आपका मिली कूलम है तो इसका मतलब है 10 की पावर -3। अगर इससे भी छोटी अगर आ जाती है माइक्रो कूलम, तो माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। तो ये क्या है आपका 5 मिली कूलम, तो यानी कि हो गया 5 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम। ठीक, तो पहले हम इसको नॉर्मल कूलम में चेंज करेंगे, क्योंकि जो आपकी SI यूनिट है चार्ज की दैट इज कूलम। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वोल्ट में दिया है जो हमारी SI यूनिट है, तो यहाँ पर W इक्वल टू हमें निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क इक्वल टू V इंटू Q। तो ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, फटाफट इसका आंसर निकाल के कमेंट पे जल्दी से पोस्ट करिए। तो आपका, मेरा तो आने वाला है, जल्दी करिए आप भी। तो V आपका दिया 12, Q हो गया 5 इंटू 10 टू पावर -3, ये हो गया 60 इंटू 10 टू पावर -3, तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू पावर -2 जूल। तो ये हो गया आपका आंसर 6 इंटू 10 टू पावर -2 जूल। ठीक, एक और क्वेश्चन है आपका पोटेंशियल डिफरेंस पे। अ पार्टिकल विद अ चार्ज 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। कोई चार्ज है 1.5 कूलम का और उसको हम A पॉइंट से, A पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कितना दिया है 50 वोल्ट, टू अनदर पॉइंट B जहां पर पोटेंशियल दिया है 120 वोल्ट। यानी कि A पॉइंट है यहाँ पर दिया है 50 वोल्ट, B पॉइंट दिया है 120 वोल्ट। यहाँ से हम B तक ले जा रहे हैं 1.5 कूलम चार्ज को, तो आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करते हैं। चार्ज हमारा कहाँ जाता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VA, हाई टू लो को माइनस करेंगे, चार्ज आपका 1.5C, तो W, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि 120 माइनस 50, यहाँ पर हम VB माइनस VA करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज का। चार्ज आपका कितना है 1.5, तो ये हो गया 70 इंटू 1.5, तो ये हमारा डेसिमल हट गया, तो कितना आ गया 105 जूल। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ये MCQ में पूछे जा सकते हैं, या फिर जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आपको जब भी टॉपिक पढ़ना है तो साथ ही साथ हमें क्या करना है, उसके क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उन सभी की प्रैक्टिस करते जाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, इसकी SI यूनिट क्या होती है और इसके बेस पे न्यूमेरिकल, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए।
फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग समझने के लिए करते हैं, एक मान लिया आपका ये स्फीयर है P और ये स्फीयर है N, ठीक। यहाँ पर है B पॉइंट और यहाँ पर है A पॉइंट। P वाले पे क्या है हमारा प्लस चार्ज है, ठीक। तो जितना इस पे प्लस चार्ज है सेम उतना ही आपका N में क्या है निगेटिव चार्ज, ठीक। यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, B वाला निगेटिव वाले चार्ज के पास जाता है और A पॉइंट पॉजिटिव वाले चार्ज के पास है, ठीक। अब यहाँ पर हमारा कोई है पॉइंट, यहाँ से चार्ज हम Q कैसा है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब अगर हम इस प्लस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को B की तरफ ले जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो ये यहाँ ले जाने में हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। लेकिन अगर हम चार्ज Q को हम कहाँ ला रहे हैं P की तरफ, ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा रिपल्सन फोर्स होगा, तो उस फोर्स के अगेंस्ट हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब वर्क डन हमारा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो VA है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज तो हमारा सेम ही है, तो यहाँ पर हमारा वर्क डन बढ़ जाता है तो पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो यानी कि A पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होगा ज़्यादा होगा कंपेयर टू B पॉइंट से, ठीक। तो यानी कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला होगा पार्ट उसको हम लोग हाई पोटेंशियल मानते हैं एंड निगेटिव चार्ज वाले एंड को हम लोग क्या डिनोट करते हैं लो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो जो निगेटिव एंड होगा निगेटिव चार्ज वाला उसको हम लोग क्या मानते हैं लो पोटेंशियल, ठीक। अब देखो जब चार्ज मान लिया हमारा फ्रीली हमने मूव करने के लिए छोड़ दिया, कुछ चार्ज है हमारे इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक, ये हमने वायर कर दिया। अब देखो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो निगेटिव से किधर जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, ठीक, और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो फ्रीली ये मूव कर रहे हैं। अब जब हमारा चार्ज दोनों साइड क्या हो जाएगा इक्वल, जब दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो मूवमेंट भी क्या हो जाएगी रुक जाएगी, तो यानी कि करंट भी हमारी क्या हो जाएगी रुक जाएगी। यानी कि करंट फ्लो के लिए जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एक एंड पे पोटेंशियल हमारा हाई होना चाहिए और दूसरे एंड पे पोटेंशियल लो। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है ये हमेशा कहाँ को फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो हमारे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हाई टू लो की तरफ जाता है, ठीक। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं सेल। अब सेल देखो पोटेंशियल डिफरेंस देता है। सेल जनरली कैसे होते हैं हम लोग जो यूज करते हैं ड्राई सेल, कुछ इस तरह से होता है, ठीक। जो ये वाला एंड होता है इसका प्लस वाला होता है और प्लेन वाला क्या होता है निगेटिव। तो सेल में क्या होता है एक केमिकल भरा होता है, ठीक। अब इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे क्या होता है जितने भी प्लस वाला चार्जेस होंगे वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा एक तरफ और निगेटिव वाला एक तरफ, ठीक। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया एक पॉजिटिव एंड बन गया और एक निगेटिव एंड। तो जनरली जब हम लोग सर्किट बनाते हैं तो हम इस तरह से दिखाते हैं प्लस और निगेटिव, इस तरह से दिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा प्लस एंड है इसको हम लोग क्या मानते हैं हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, ठीक। तो देखो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो किधर जाएंगे लो से हाई की तरफ, ये हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक। और जो हमारा प्लस चार्ज होगा वो किधर जाएगा हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ। तो जो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है तो करंट हमारी होती फ्लो किसके कारण है इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण, लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे तो उस टाइम उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसके फ्लो से क्या होता है करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं तो प्लस टू
नेगेटिव एंड की तरफ एरो दिखाते हैं। तो ये कन्वेंशनली हमें ये दिखाता है कि जो हमारा चार्ज है वो हाई से लो की तरफ जाता है। जैसे हम लोग हीट में भी पढ़ते हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, वाटर हाई से लोअर एंड की तरफ जाता है। तो इसलिए कन्वेंशन के लिए जो हमारी डायरेक्शन है वो हम लोग प्लस टू नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कन्वेंशनल यानी कि हमारे लिए जो कन्वेंशनली इजी है, तो इसको हम लोग तब से लेके अभी तक इसको फॉलो कर रहे हैं। और जब भी हम सर्किट दिखाते हैं तो हम लोग यही दिखाते हैं कि जो हमारा करंट है वो प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन हमारे जिस डायरेक्शन में फ्लो रहा है, तो जस्ट आपको जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या दिखानी होगी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये आप समझ गए। तो सेल जो होता है वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है और इसके कारण करंट हमारी फ्लो होती रहती है। तो जनरली जो हमारे आते हैं 1.5 वोल्ट के सेल आते हैं, ठीक। और जब ये सेल वीक हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारी करंट फ्लो कम हो जाती है और हमारे जो बल्ब वगैरह होते हैं जो टॉर्च के वो क्या करने लगते हैं, डिम जलते हैं। ठीक, अब अगर सेल को हम लोग एक सेल दो सेल को, एक सेल से ज़्यादा 2 या 3 सेल को अगर हम अरेंज कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, बैटरी। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज बैटरी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो हम लोग सर्किट में इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक, तो ये आपका प्लस हो जाता है और ये नेगेटिव। ठीक, तो ये आपके 2 सेल की क्या है, एक बैटरी। तो इस तरह से हम फ्लो ऑफ चार्ज को समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए। अब ये तो हम समझ गए कि करंट हमारी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम लोग करंट को डिफाइन कैसे करते हैं, आई से इसको डिनोट करते हैं। तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, कोई भी हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है, जिसमें हमारी करंट फ्लो हो सके। ठीक, यानी कि इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जब इसके दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे और करंट फ्लो होगी। तो करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज को हम लोग कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम हमारा सेकंड। ठीक, तो आई अगर 1 एम्पियर, आई की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल टू, अगर 1 कूलम का चार्ज है 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ठीक, तो जो आपकी एसआई यूनिट है दैट इज एम्पियर और उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब जो हमारा करंट है इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, अमीटर से। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्टामीटर, वोल्टामीटर। ठीक, और करंट को हम लोग अमीटर से। ठीक, तो ये होते हैं मेजरमेंट। अब इनको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, यानी कि अमीटर को हम लोग सर्किट पे कहाँ लगाएंगे, वोल्टामीटर को कैसे लगाएंगे, तो ये लोग, ये जो कॉम्बिनेशन है, अरेंजमेंट है, ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका जो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या हम लोग कह सकते हैं Q इक्वल टू आई टी। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए कि जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो हमें अगर Q निकालना, तो Q इक्वल टू होता है N इंटू E। चार्ज निकालना है हमें एक इलेक्ट्रॉन। अब हमारी जो करंट होती है वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उससे हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, Q, और हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिया है 6 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए हैं 6 इंटू 10⁻17। ठीक, और टाइम दिया है 1 मिनट का। हमें क्या निकालनी है, करंट की वैल्यू। ठीक, तो जो हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पर हमें Q तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो Q हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो Q इक्वल टू हमारा फॉर्मूला NE निकालेंगे हम लोग, और टाइम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हमें 6 इंटू 10⁻17। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻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 
19 अपॉन टाइम जो है हम किस में लेते हैं, सेकंड में। यहाँ पर हमें टाइम 1 मिनट दिया है तो 1 इंटू 60, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यहाँ पे जो 10⁻³ है, ठीक, तो इसको हम लोग अगर हटा दें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 मिली एम्पियर। मिली का मतलब 10⁻³ तो आपकी करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 मिली एम्पियर। तो आज के वीडियो में हम लोग ने बेसिक जो करंट के क्वेश्चन थे, करंट फ्लो कैसे होती है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, आगे के जो इसके पार्ट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका जो भी एनसीईआरटी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का जो भी टॉपिक है तो वो सारे हम लोग कवर करेंगे विद क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप क्लास 9th और 10th में तो आप मैथ्स एंड साइंस का कंप्लीट जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है तो वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।